सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़े हैं बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था, जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगिस्तान। एक तो सहरा की अपनी सऊबतें थीं, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी जिर्रा घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी, उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पर बैठा था उससे पता चलता था कि वो शहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहजन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई, घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रिकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। उससे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे न देखो, मक्का को जहन से उतार दो, तुम मर्द मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में न कटने दो, अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की समत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था, नपी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था। उसके बाप का नाम अल वलीद था। उसे अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद था। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी। ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगे उहद और जंगे खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बन्नू मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बन्नू मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर उसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे उसकी जात से कोई कुव्वत उसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उसकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देख खालिद, तू वलीद का बेटा तो है, लेकिन वो मर गया है। अब तू सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद के बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके नई दीन का बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा उधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। इमामा उतार कर वो पानी के किनारे दोजानू हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। उसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये एक छोटा सा जंगल था। खालिद ने घोड़े की जीन उतारी और जीन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दर्री खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब उसके अजीजों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे में खालिद का बाप अल वलीद पेश था। वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसान के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी।
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر بھی خوش تھا اور ناخوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو جو بت پرستی تھی باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کے قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ کا گھوڑا تھا اور نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے، مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مدینے کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اس طرح رسول خدا نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ خالد نے پوچھا، آپ نے اسے کیا کہا؟ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کے خلاف تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم اور تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلم اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصل نام بھول ہی گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا ہے۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں، شاید شرمسار بھی۔
कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता, वहाँ कुरैश के आदमी जा पहुँचते और हल्लड़ मचाते। बद इखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को ये इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो 2 मरतबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे को बुतों की तौहीन और नबुव्वत के दावे से रोके, वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने उन लोगों को दोनों मरतबा टाल दिया। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था। वो ज़हीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप अल वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उन्हें कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और इससे कहो कि मेरा बेटा रख लो और उसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया तो खालिद तन्हाई में जाकर रोया। सरदारों ने अम्मारा को रसूल करीम के चचा के आगे करके कहा, अबू तालिब, इसे तुम जानते हो, ये अम्मारा बिन अल वलीद है। तुम ये भी जानते हो कि बनु हाशिम ने, जिसके तुम सरदार हो, अभी तक इस जैसा सजीला और अक्लमंद जवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए हैं। इसे अपना बेटा बनाकर रखो। ये तमाम उम्र तुम्हारा फर्माबरदार रहेगा और अगर इसे अपना गुलाम बना लोगे तो कसम है अल्लाह की, तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो? अबू तालिब ने पूछा। क्या बनु मखजूम की माओं ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया है? कहो इसकी कितनी कीमत चाहते हो? इसके इवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद दे दो। कुरैश के एक सरदार ने कहा, तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन गया है। उसने तुम्हारे आबा व अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुमने इस कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल। कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया, हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। अबू तालिब ने कहा, तुम मेरे भतीजे को कत्ल करोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा और उस पर खर्च करूंगा और उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया तो खालिद को दिली मुसरत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान? खालिद की जात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं। बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटकने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी ग्रामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटक कर उठने के काबिल नहीं छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिक करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उसे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? रिकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? लाओ उसे मेरे मुकाबले पर, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए थे, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिकाना के हाथों गिरा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रिकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल खुदा को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रिकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रिकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रिकाना वहशी था,
वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? रिकाना पहलवान ने पूछा। कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। उस जवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त बिनते अरमन हूँ। ओह, अरमन यहूदी की बेटी, रिकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? सब्त ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है। तुम अपने भतीजे से डर गए हो? रिकाना ने गरज कर पूछा, कौन कहता है? सब्त ने जवाब दिया, सब कहते हैं। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। खुदा के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने लाऊंगा। रिकाना ने कहा, लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मौरख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रिकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरख इब्न अल असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रिकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा न भूलना। मक्का में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रिकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दोजन और यहूदी हुजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्ला होकर आए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रिकाना बिन अब्द यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा। उसने रसूल खुदा पर तंजिया नजर डाली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फप्ती कसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल खामोशी और इत्मीनान से रिकाना की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे कि वो बेखबरी में कुछ दाव न खेल जाए। रिकाना आपके इर्द गिर्द यूं घूमा जैसे शेर अपने शिकार के इर्द गिर्द घूम गया हो और अब उसे खा जाएगा। हुजूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवार के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर न जाने क्या हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दाव खेला। इब्न अल असीर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया। रिकाना जख्मी शेर की तरह उठा और गुर्रा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दाव खेला और उसे पटक दिया। वो उठा तो आपने उसे तीसरी बार पटखा। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटखा गया तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। रिकाना सर झुकाकर अखाड़े से निकल गया। हुजूम पर सन्नाटा तारी हो गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, चचा रिकाना, अपना वादा पूरा कर और यही ऐलान कर कि आज से तू मुसलमान है। रिकाना ने कबूल इस्लाम से साफ इनकार कर दिया था। खालिद ने नखलिस्तान में लेटे लेटे अपने आप से कहा, ये ताकत जिस्मानी नहीं थी। रिकाना को यूं 3 बार पटखना तो दूर की बात है, उसे कोई पछाड़ भी नहीं सकता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर खालिद के जहन में निखर आया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था जैसे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख इख्तियार किया था उसमें खालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था। नबूवत के दावे के बाद खालिद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। वो आपके साथ दो हाथ करना चाहता था, लेकिन वो रिकाना की तरह पहलवान नहीं था। वो मैदान जंग में लड़ने वाला और लड़ने वालों की क़यादत करने वाला जंगजू था, लेकिन उस वक्त मुसलमान फौज की सूरत में लड़ने के काबिल नहीं थे। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और